नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी के सामने हूँ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और आज जो चर्चा का विषय है वो आम लोगों के बीच इस समय बहुत फेमस हो रखा है। अभी एक नई मूवी लॉन्च हुई है जिसका नाम है कश्मीर फाइल्स। वास्तव में मूवी बहुत अच्छी है और मूवी को फिल्माया भी बहुत अच्छा गया है। यानी उस समय के हालात को ये दिखाया गया है कि कश्मीर के हालात कितने बद से बदतर थे और वहाँ क्या हुआ था। वास्तव में इस मूवी ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उस समय जो लोग वहाँ थे उन लोगों पर कितना बुरा वक्त बीता। साथियों, ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जो इतिहास के पन्नों में दबी हुई हैं। ज़रूरत है तो उन्हें कुरेद कर बाहर निकालने के लिए। एक ऐसी ही घटना इसके पहले घटती है और उस पर भी एक फिल्म बनी जिसका नाम है शूद्र द राइजिंग। अब इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि उस समय का वो समाज कितना गर्त में था। और अगर उस मूवी को आप देखते हैं तो मेरा ये दावा है कि आपका कलेजा फट जाएगा। यानी दरिंदगी की वो सीमा जो होती है वो दिखाया गया था और कहीं न कहीं ये बात सत्य है। आप जितना सत्य कश्मीर द फाइल्स को मानते हैं उतना ही सत्य इस शूद्र द राइजिंग में है। ये भारत में ऐसा घटित हुआ है और बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो घटित हो रही हैं, ज़रूरी है वो आप तक पहुंचने के लिए। और ये दोनों मूवी आपको अपने जीवन स्तर को सुधारने का एक भरपूर मौका देगा कि अगर आपके अंदर आज भी मानवता जीवित है और कहीं न कहीं कश्मीर द फाइल्स देखने के बाद आप रो पड़ते हैं तो निश्चित ही आप अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए आप एक बड़ा काम कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या था आप ये समझ रहे हैं कि इन दोनों मूवियों की तुलना कीजिए, इन दोनों को देखिए और इन दोनों तथ्यों को कि जिस पर विरोध हुआ उसे कैसा लगा होगा और जिसने विरोध सहा उसके ऊपर क्या बीती होगी। हम किसी एक चीज़ को लेकर नहीं चल सकते, हमें बहुत सारी चीज़ें इस समाज में रहने के लिए बहुत सी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय परिवर्तित हो रहा है और धीरे धीरे हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर भी बदल रहा है। जिस शूद्र द राइजिंग में आपको ये दिखाया गया है कि उनके ऊपर क्या विडंबना बीत रही थी और कैसे वो थे, और आजकल के परिवेश को हम बात करें तो उससे लाख गुना बेहतर परिवेश है। लेकिन दोस्तों, कहीं न कहीं वो परिवेश ख़त्म हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस फिल्म की प्रशंसा की और उन्होंने बताया और उन्होंने अपने शब्दों में भी ये कहा कि कहीं न कहीं किसी वर्ग को इस फिल्म से दिक्कत है। तो मैं ये बता दूं, दिक्कत किसी को नहीं है, लेकिन दिक्कत है तो किसी चीज़ को आप बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं और किसी चीज़ को आपने कोने में गर्त में डाल दिया है। दोस्तों, जो आरक्षण एक मुद्दा चल रहा था जिसे ख़त्म होने की तैयारी में है, जिसको ख़त्म करके समानता का अधिकार ला रहे हैं और आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं मानते हैं, यकीन मानिए कि जिस दिन ये आरक्षण ख़त्म हुआ उस दिन आप कितने साल पीछे जाएंगे और उन लोगों के साथ वही होगा जो बरसों पहले हुआ और इसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अधिकार जताना आ जाएगा और आप फिर उस तबके को उतना ही दबाएंगे जितना वो पहले ही दबा हुआ था। तो इस बात को समझिए। फिल्म देखने के बाद आप इस पर गौर मत करिए कि उसके साथ क्या हुआ, इस पर गौर करिए कि क्या आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा। और जो भी करना है वो हमारी सरकारें कर रही हैं, लेकिन एक उस तबके के बारे में सोचिए जिसने ये सारी चीज़ों को सहा है और भविष्य में कितना सहना पड़ेगा और कितना क्या करना पड़ेगा, इसकी तैयारी हमें अभी से करनी चाहिए। फिर मिलेंगे हम आपको एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।